आप आपको उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग और उसे बुझाने के प्रयासों से जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में इन दिनों भयंकर धुआं उठ रहा है और धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। गर्मियों में पहाड़ों में छोटी मोटी आग लगती रहती थी, लेकिन इस बार इसकी संख्या इतनी ज्यादा है कि गिनती करनी मुश्किल है। नैनीताल जिले के बाद आपको अल्मोड़ा की तस्वीर दिखाते हैं। जैसे ही शाम के समय इस अंधेरे में मैं अल्मोड़ा में ऊपरी इलाकों की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। ये भोवाली का इलाका है और आप जो देख रहे हैं जंगल में ये लगी आग, ये छोटे हिस्से में नहीं है। अमूमन हर साल जो आग लगती थी बहुत छोटे हिस्सों में होती थी। ये जो विस्तार आप अगर इसका एक देख पा रहे हो तो ये कई हेक्टेयर में है और आग धीरे धीरे ऊंचे इलाकों की ओर पहुंच रही है। सबसे ज्यादा नुकसान उन इलाकों में होने की संभावना है जहां लोग रहते हैं, जहां घर हैं, या क्योंकि टूरिज्म के लिए बहुत सारे यात्री यहाँ पर आते हैं तो रिजॉर्ट हैं, लॉज हैं। अब आपको विस्तार अगर देखिए आग कैसे फैलती हुई गई है। ये आप एक हिस्सा देख पा रहे हैं, आपको नीचे की तस्वीर दिखाते हैं। स्थिति कितनी भयावह है और ऐसे में चूंकि ये ढलाव है, यहाँ कोई रास्ता नहीं है और लगभग ये 40 फीट गहरी खाई जैसी है। उत्तराखंड का क्षेत्र जंगल की इस आग से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को आग बुझाने के काम में लगाना पड़ा है, जो नाकाफी साबित हो रहे हैं। आज तक की टीम जब आग से सबसे ज्यादा प्रभावित नैनीताल जिले में पहुंची तो वहां रामगढ़ इलाके में वन विभाग की एक टीम आग पर काबू करने की कोशिश में जुटी थी। देखिए आग कितनी भयावह है। जैसे ही हवा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल हवा की रफ्तार यहाँ पर कैसी है और कैसे ये जंगल की आग को बढ़ा रही है और इसको रोक पाना मुश्किल है, क्योंकि अगर और हवा इतनी ज्यादा घाटी में है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर से भी जो कोशिशें की जानी थी कि हम आग को बुझाया जा सके वो मुश्किल हो गया है। और इसीलिए जो फॉरेस्ट विभाग के, वन विभाग के अधिकारी हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। तमाम कोशिशें की जा रही है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाने की। वन विभाग के कर्मचारी बढ़ती हुई आग देख उसे रोकने के लिए मुहिम में जुट गए। आज तक के कैमरे पर आग बुझाने का ये लाइव ऑपरेशन रिकॉर्ड हुआ। आग की लपटें अचानक तेज हवा के साथ हाईवे पार करके पहाड़ की दूसरी ओर ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगी। हमारे पास डिफेंस का क्या सामान है सर, ये बस अपने सुरक्षा के साथ कार्य किया जाए। तो अगर छोटी आग होती है तो आप कैसे बुझाते हैं उसको? वो कौन सी तकनीक होती है? ये हमारा झापा है, एक वो जो हम पेड़ की पत्तियों से बनाते हैं, उसी से बुझाते हैं। पहले साफ कर लेते हैं जगह को, फिर उसके बाद उसको आग को मार। अब ये जो आग बढ़ रही है इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? इसको सारे अब धीरे धीरे आगे को बढ़ती जाएगी। जहाँ पर हम जा सकेंगे वहीं पर से उसको झापे से मारेंगे। इंसान के बस का है इस तरह की आग को बुझा पाना? बहुत मुश्किल सर, ये तो अपनी जान पर खेल के बुझाना पड़ रहा है। इस तरह की आग को बुझाने के लिए फायर लाइन बनाई जाती है और सूखी झाड़ियों और टहनियों को आग के दायरे से हटा दिया जाता है ताकि आग फैलने न पाए। आज तक की टीम ने अपनी आंखों से इसे देखा और अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। हम अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें लेकिन एक जागरूकता की आवश्यकता है कि जागरूक बने लोग। जो अराजक तत्व कोई बीड़ी सिगरेट पी के इधर उधर स्मोकिंग करके डाल देते हैं, या कोई इंजॉयमेंट के लिए भी कुछ लोग डाल देते हैं, या कुछ लोग घास के लिए भी लगा देते हैं, तो उस चीजों से करें और गांव की सहभागिता से ये सारा काम होगा। इसको जो ये इस तरीका होता है, जैसे आग जंगल में फैलती है दावानल, किस तरह की टेक्निक आप इस्तेमाल करते हैं रोकने के लिए? इसमें रोकने के लिए हमारी अलग अलग टेक्निक है। जैसे हमारी जो चीड़ वन है, चीड़ वन में तो हम पिरूल जो निर्देश निकलती है उस निर्देश में फायर लाइन काटते हैं। इस आग से सबसे ज्यादा खतरा आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों को है, जो आग के अपने गांव पहुंचने का इंतजार करने की बजाय जलते जंगल को बुझाने के लिए खुद ही मैदान में तो उतर गए हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि वो इस आग को नहीं बुझा सकते। जंगल की आग लगातार बढ़ रही है और सबसे ज्यादा जो खतरा है वो गांव वालों पे है। इसलिए आग देखिए, इसका विस्तार पीछे से फैलता आ रहा है। ये कुछ इस तरह, ये जो सूखे पत्ते, इनको इसका ये फैलाव जो है आगे बढ़ेगा और इसीलिए गांव वाले आए हैं खुद अपनी मदद करने के लिए, क्योंकि अगर ये आग नहीं बुझाई तो ये फैलते फैलते इनके गांव तक पहुंच जाएगी। ऐसे में मवेशियों को खतरा है, छोटे बच्चों को खतरा हो जाएगा। आप अकेले कर लेंगे ये सारा, सब लोग गाँव वाले मिलके? नहीं हो पाएगा सर, अकेले तो नहीं हो पाएगा। फिर गाँव में इतनी पब्लिक नहीं है, इतने लोग ही नहीं है गाँव में, कहाँ से तो लगातार बढ़ रही है। क्या करेंगे फिर आप? ये हमारे बस की भी नहीं है, इसलिए हम हिम्मत हार गए। ये फॉरेस्ट वाले आएंगे वही कुछ कर सकते हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि उत्तराखंड के जंगलों में इतनी भीषण आग आखिरी बार साल 2016 में लगी थी, जिसे बुझाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर से लेकर वन विभाग की टीमें दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन फिलहाल आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें कम पड़ रही हैं। नैनीताल के ऊपरी इलाकों में जो आग है वो लगातार बेकाबू है। हालांकि फायर विभाग के इन कर्मचारियों ने कोशिश की कि कम से कम एक सेक्टर की आग बुझाई जा सके। तमाम कोशिशों के बाद आग का कुछ हिस्सा तो रोका गया, लेकिन अगर परिस्थितियां विषम होती और हवा की रफ्तार ऐसे ही होती है तो ये लपटें दोबारा एक बार फिर उठ सकती हैं। आग ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। नीचे के हिस्सों में दरख्तों को, बड़े बड़े पेड़ों को जला दिया, सब कुछ राख हो गया है। लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। ऊपरी इलाकों में आग अभी भी, ये जो दावानल है वो अभी भी जारी है। इसीलिए जो एफर्ट्स है, जो कोशिशें हैं, उनका दायरा और बढ़ाने की फिलहाल जरूरत है। इस ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर उत्तराखंड से रितेश और लीला सिंह के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।